नमस्कार। सभी वृश्चिक राशि के जातकों का बहुत बहुत स्वागत। आज ये विशेष चर्चा बहुत इम्पोर्टेंट है वृश्चिक राशि के लिए। इसका जो शीर्षक है वो अग्नि परीक्षा, बुराई सहन करनी होगी और अपमान का भय। अग्नि परीक्षा के साथ साथ 15 मार्च 2026 तक 26 तक ये पोजीशन कुछ अच्छी नहीं है। कुछ गिनी चुनी बातें आपको बताई जाएंगी, उस पर ध्यान देने से आपको कुछ परेशानियों से बचा जा सकता है। आप ध्यान से सुनिए। नंबर 1, यह वीडियो वृश्चिक राशि के लिए है। वृश्चिक, आपका कोई भी लग्न हो सकता है। आपके नाम से या कैसे भी जो वृश्चिक राशि बनती है उसको आप देखिए। यह वीडियो विशाखा चतुर्थ चरण, जिसमें तो अक्षर से नाम निकलता है तो, और उसके बाद आता है विशाखा के बाद अनुराधा, न नी नू ने, नो या यी यू, ज्येष्ठा नक्षत्र, विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा। तो ये 9 चरण है वृश्चिक राशि है। आप खुलेआम यहां बिल्कुल स्पष्ट देखा जा सकता है 4 ग्रह आपके सुख के स्थान में है। और जो मंगल भी है, देखिए ये मंगल तो दादागिरी दिखाएगा क्योंकि ये इस राशि का स्वामी है स्वयं, बहुत पावरफुल है। लेकिन देखना है कहां बैठा है। चतुर्थ भाव है माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, जायदाद, प्रॉपर्टी, आपके सुख के साधन तथा घर में अग्नि या इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी आइटम हैं, वहां साथ में सूर्य भी है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या जितने नाम मैंने बताए हैं, भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद, सुख के साधन, माता, पशु आपके तथा आपकी सवारी, घोड़ा, गाड़ी, वाहन, उसमें सब में सुख में बाधा उपस्थित करता है। सूर्य के साथ जो ट्रांजिट है वो मंगल का अच्छा नहीं है। ये विस्फोटक है, अग्निकांड का द्योतक है, तांडव और उत्पात का कारक भी बनता है। साथ में उसका सबसे मुख्य रीजन क्या है? अष्टम भाव का स्वामी बुध और राहु साथ में है। राहु एक अनगाइडेड मिसाइल है जिसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, जिधर जाए स्वच्छंद रूप से कहीं भी गिर सकती है वो मिसाइल। यानी कि वृश्चिक राशि का जो चतुर्थ भाव है वो दिशाहीन नेतृत्व के हाथ में चला गया। आप ये समझिए, बंदर के हाथ में अगर माचिस दे दो, बंदर को एक माचिस दे दो और वो जलानी जानता है कि तिल्ली निकाली और टक से ऐसे किया। अगर बंदर को माचिस जलानी आती तो वो दुनिया को खत्म कर देता। माचिस जलाना नहीं जानता बंदर, नोट कर लेना इस बात। अब हनुमान जी को जो लंका में मिला, ना तो माचिस लेके गिर गए ना पेट्रोल, और प्रेरणा कहां से मिली? जब अशोक वाटिका में त्रिजटा ने कहा सीता से के समक्ष, जो परिचरी थी, परिचारिकाएं जो सीता जी की सेवा में लगाए हुए थे, होमगार्ड, गृह रक्षक, परिचारिकाएं, महिलाएं, उन्हें कहा सपने बानर लंका जारी, रात मेरे को सपना दिखाई दिया, लंका जल गई, जातु धान सेना सब मारी। बोले हनुमान जी सोच रहे हैं भाई हम ना तो माचिस लाए हैं ना कोई हमारे पास लाइटर है, तो लंका जलाने की बात है और ये इसका सपना। फिर कह रही है वो, ये सपना मैं कहूं विचारी, होई ही सत्य गए दिन चारी। ये सच हो जाएगा। लेकिन हनुमान जी कह रहे तो हम तो माचिस नहीं लाए। तो मेन चीज ये है, बंदर माचिस जलाना नहीं जानते हैं, लेकिन आग जो लगाई है वो हनुमान जी ने नहीं लगाई। अरेंजमेंट खुद हो चुका है। यानी कि जब बुद्धि खराब होती है किसी की,
वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और वृश्चिक राशि के लोग अगर स्वयं ऐसा काम करेंगे जो उनके घर में कोई अग्निकांड हो, परेशानी हो, वो किसके कारण होगी? मंगल, सूर्य और राहु के कारण। क्यों होगी? क्योंकि ये अनगाइडेड मिसाइल के रूप में दिशाहीन नेतृत्व देने वाला राहु, इनको भ्रमित करने वाला राहु, यानी कि वृश्चिक राशि वाले भ्रमित होकर के कुछ ऐसा काम कर सकते हैं या लापरवाही कर सकते हैं, तो जो घर में अग्निकांड का मतलब कई सारे हैं, कलह और क्लेश, तो बोलते हैं ना लोग, उसके घर में तो आग लगी हुई है, लड़ाई की आग, एकता का अभाव, अशांति, तनाव, पति पत्नी एक ही घर में रह रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, गुस्सा है, पिता पुत्र एक ही घर में रह रहे हैं, देखना नहीं चाहते एक दूसरे की शक्ल, विचारों में भिन्नता, असमानता उत्पन्न कराता है। ये सूर्य है, ये पिता को कष्ट दे रहा है, और मंगल जो है जिस भाव का स्वामी है उस भाव से रिलेटेड समस्याएं। यहां दो तीन चीजें बहुत अच्छी बताऊंगा मैं आपको। ये धन देने में बृहस्पति भले ही स्टेप में अच्छा फल दे रहे हैं, और शुक्र और शनि दोनों आपको धनाढ्य योग भी बना रहे हैं, धनवान योग भी बनाएंगे। ये है बात खास। अब गोचर की बात कर लेते हैं। गोचर शब्द को समझिए। गो का मतलब होता है, गम धातु से बना गो। अब यहां अंग्रेजी को मिक्स करूंगा मैं इसके साथ। गो का मतलब गम धातु, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, लट लकार में है, यानी कि जाना। गो का मतलब है, गम धातु का मतलब है जाना, स गच्छति, वह जाता है। ठीक इसी प्रकार अब अंग्रेजी में गो जो है, गो का मतलब है जाना, गो देयर, वहां जाओ, ही इज गोइंग। तो गो शब्द को हिंदी और संस्कृत दोनों को समानता दी गई है। देखिए आपके सामने है सब कुछ। अब गो के आगे लिखा हुआ चर, यानी कि चर मैंने चलना, चलती, चलता, चलंती। अब ग्रह का काम है जाना, कहां जाना? दूसरे घर में कैसे चल करके जाना, गोचर, तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रांजिट। अब सूर्य का जो ट्रांजिट है वो चतुर्थ भाव में क्या होगा? ऐसी पोजीशन में जब केतु भी देख रहा है, ये सूर्य को राहु और मंगल का साथ भी मिल रहा है, और ये इसका बचाव कैसे होगा ये भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन जिन सब्जेक्ट की मैं बात करना चाहता हूं, वो सब्जेक्ट तो आपके सामने परेशानी के तौर पर सामने आएंगे। तारीख लिखी हुई है सामने, 15 मार्च। 15 मार्च तक वृश्चिक राशि की जो स्थिति है वो मानसिक और शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। घरेलू झगड़े, ये घरेलू, जिसे मैंने कहा ना, ये आग लगाने वाला ग्रह है, अग्नि तत्व है, ये मंगल और सूर्य, लेकिन राहु के साथ है। और ये जो राशि है कुंभ, ये शत्रु राशि है। किसके लिए? सूर्य और मंगल के लिए ये शत्रु राशि है। ऐसी मामलों में घरेलू झगड़े, झंझट और परेशानी, और सुख में बाधा, ये सुख का स्थान है। ये है सुख, चतुर्थ सुख भी है, ये हॉस्पिटल भी है। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर मिलेंगे या नर्स मिलेंगी, वो भी आपके साथ छल और कपट, आपको परेशानी ही पैदा करेंगे। ऐसी स्थिति में आदमी डॉक्टर और हॉस्पिटल बदल देता है, और उसकी नर्स और डॉक्टर उसकी सेवा नहीं करते जब वो एडमिट होता है। ऐसी पोजीशन में पशुओं का मैंने बताया, पशुओं के लिए कष्टकारक है। जमीन जायदाद से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये चतुर्थ स्थान जमीन जायदाद, सवारी भी है, प्रॉपर्टी भी है, माता का स्वास्थ्य भी है। और ये ही जो है ना, ये उत्तर दिशा है कुंडली के अंदर।
उत्तर दिशा, आपके घर का जो उत्तर दिशा का कॉर्नर है वो इफेक्टेड हो रहा है इस समय, उस पर कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये दिशाएं हैं। आप लगाओ हिसाब। ठीक, इसके बाद ये कुछ क्या है, अच्छी जो आपके घर में सुख सामग्री है ना, सुखों की सामग्री, ये सुख का स्थान है, इसमें आने वाले व्यवधान उत्पन्न होते हैं। सुखों की सामग्री अगर आप चाहें तो वो मिलेगी नहीं आपको। यात्रा में भी चतुर्थ भाव जो है ना, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश यात्रा में कष्ट देता है। आप छोटी सी भी लॉन्ग जर्नी या शॉर्ट जर्नी हो तो उसमें परेशानी जरूर आएगी, इसलिए वाहन बहुत सोच समझकर चलाएं तो अच्छा रहेगा। पत्नी के साथ दिक्कत, पत्नी जो है ना, ये क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ है, पत्नी के संबंध में उसके स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहेगी। धन हानि की संभावना, यानी कि पैसे के लॉस की संभावना भी रहती है। लेकिन यहाँ गोचर की बात कर रहे हैं कि शनि की दृष्टि और बृहस्पति की दृष्टि भी यहाँ है। ये तो हुआ एक गोचर का फल। अब दूसरे गोचर का फल देखिए। शनि और ये शुक्र आपको धनाढ्य योग, धनवान योग बना रहे हैं। ये दोनों ग्रह पंचम भाव में संतान की उन्नति के लिए भी काम कर रहे हैं और आपके इनकम हाउस पर इनकी दृष्टि है। इनकम हाउस पर दृष्टि होने का मतलब है आमदनी रुकने वाली नहीं है। 15 मार्च तक आप अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता की पूजा जरूर करें, क्योंकि जब चंद्र ग्रहण आता है तो उसके 10-15 दिन पहले और बाद में प्रभुत्व जो है ना उन मायावी शक्तियों का रहता है। अब इस भाव का स्वामी यानी कि वृश्चिक राशि का स्वामी नीच राशि में है, तो नीच राशि में है तो चंद्रमा के लिए ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप 1 महीना जरूर करो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।